वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं बच्चों, जिसमें हमने इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बच्चों हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, फिर बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया। उसके साथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं यानी लॉ ऑफ मोशन यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे पहुंच चुके हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्चुअली में बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़े से टॉपिक या थोड़े से पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें एक्चुअली में हमें पता चले कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो बच्चों हमने अपने मीन्स नॉर्मल लाइफ में हमने देखा है कि सच में इस दुनिया में हमने जब वॉकिंग करना सीखा यानी चलना सीखा तो बच्चों उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। बिकॉज कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सपोज दैट हम क्या करते हैं अपने यानी पंजों के थ्रू यानी अपने जो फीट होते हैं फीट के थ्रू क्या करते हैं कि हम फोर्स अर्थ पर अप्लाई करते हैं, तो अर्थ भी हमें छोड़ती नहीं, वो क्या करती है अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। कहां पे? हील्स पे हमारी, और जिसके कारण क्या होता है हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और इसके कारण हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी क्या होता है जब तक हम पंजों से अपने फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे अर्थ पे तब तक हमारी हील से यानी एड़ियां उठेंगी नहीं और जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सेकंड एग्जांपल बच्चों बहुत आसान बहुत इजी अच्छा एग्जांपल है बच्चों कि सपोज दैट अगर आप कभी स्विमिंग किए होंगे या कभी किसी स्विमर को देखे होंगे तो वो क्या करता है अपने हाथों के थ्रू क्या करता है वाटर के मिडिल में फोर्स अप्लाई करता है और जिसके कारण क्या करता है यानी वाटर को पुश करता है बैक साइड में। तो बैक साइड से जाके वाटर भी क्या करता है हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण हम आगे क्या करते हैं स्विम कर जाते हैं। थर्ड एग्जांपल बच्चों आपने देखा होगा कि सपोज दैट कि अगर हम एक्चुअली में क्या करते हैं गन चलाते हैं तो उसमें क्या करता है कि एक्चुअली में हम जब ट्रिगर को दबाते हैं, ट्रिगर को जैसे ही दबाते हैं तो क्या होता है ट्रिगर के दबने पर यानी स्प्रिंग के थ्रू गोलियों पर फोर्स एक्सर्ट होने के कारण यानी क्या होता है यानी जो बंदूक होती है हमें पीछे की तरफ बैक साइड में हमें क्या करती है पुश करती है, तो जिसके कारण हम पीछे की तरफ में हमारे हाथ चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों कि ये हमारे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं व्हाट इज ए न्यूटन थर्ड लॉ। फिर उसके सिवा भी ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे बच्चों सपोज दैट मान लो एक बोट हो और बोट पे कोई एक मैन हो, ठीक है मैन यानी यहाँ पे एक मान लो कि मैन ऐसे खड़ा है। अब वो क्या करता है उसको जंप करना होता है, जंप करके उसको यानी बीच पे किनारे पे जाना होता है। तो वो जब अपने एड़ियों से इस पे फोर्स अप्लाई करता है तो वो जंप करके आगे की तरफ बढ़ जाता है और एक्चुअली में हमें क्या पता चलता है कि इसके थ्रू न्यूटन के थर्ड लॉ के थ्रू वो क्या करता है कि वो फोर्स जब बोट पर अप्लाई करता है तो बोट भी उसे पुशअप करती है जिसके कारण वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये बच्चों इस सारे एग्जाम्पल थे न्यूटन थर्ड लॉ के। अब जिसमें एक्चुअली हम देखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ का यानी एक्चुअल फार्मूला क्या है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो एक छोटे से नन्हे से एग्जांपल को देखते हैं बच्चों, जिस एग्जांपल में एक्चुअली में है क्या सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ऑब्जेक्ट ए। हमने एक ऑब्जेक्ट ए लिया और यहां पे भी बच्चों एक ऑब्जेक्ट है बी। तो ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट है बच्चों। अब ए क्या करती है फोर्स अगर इस पे अप्लाई करे, सपोज दैट मान लो कि ए क्या करे कि ए फोर्स अप्लाई करे बी पर, तो ये इसका फोर्स क्या होगा एफ ए बी। ए ने किस पे अप्लाई किया बी पे, तो यानी एफ ए बी। तो बी भी उसको छोड़ेगी नहीं, बी भी क्या करती है बच्चों उस पर अब ए पर अप्लाई करती है, तो यानी ये क्या होगा एफ बी ए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों बट क्या होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एफ ए भी अप्लाई किया, एफ फोर्स किसने अप्लाई किया ए ने किसके ऊपर अप्लाई किया बी पर, तो बी भी ने उसको छोड़ा नहीं, बी ने किसके ऊपर अप्लाई किया ए पर अप्लाई किया और जिसके कारण बच्चों क्या हो गया एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए, एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए। अब माइनस एफ बी ए क्यों हुआ क्योंकि बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ का यानी फार्मूला है और जिसके थ्रू बच्चों हमें यह समझ में आता है कि on every object यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन।
यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, एक्शन करती हो, तो सपोज दैट सेकेंड ऑब्जेक्ट होगी बच्चों, वो क्या करेगी, वो छोड़ेगी नहीं, वो रिएक्शन करेगी, और जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, वो यहाँ पे ऐसा माइनस आएगा, जिसके कारण हम एक्चुअली में बोल सकते हैं कि ऑन एवरी ऑब्जेक्ट एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।